बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड रेसिपी। आसिफ़ फूड रेसिपी की जानिब से आज हम आलू टिंडे बनाएंगे माशाल्लाह शोरबे वाले। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। सब्ज़ी माशाल्लाह आप सूखे भी बना सकते हैं, भून के भी, मगर हमने आलू टिंडे का शोरबा बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का बना है। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो ये कैसी बनानी हम आपको बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले नए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हमने 2 कप ऑयल लिया, उसमें तकरीबन 3-4 प्याज डालें, ब्रीक ब्रीक इस तरह काटे हैं। तो प्याज को अच्छे तरीके से हमने गोल्डन सुनहरी कर लेना है, ज़्यादा नहीं जलाना, काला ना हो जाए। तो हल्का सुनहरी करने के बाद ये हम ब्लेंडर जग में ग्राइंड करेंगे। इतना होना चाहिए, आप थोड़ा सा चम्मच हिलाते रहें साथ साथ। तो जी दोस्तों, प्याज हमारा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2-2.5 कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे ताकि इसका मसाला जो अच्छा बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं हांडी का जो ऊपर से हमने ऑयल, इसका हम थोड़ा सा ऊपर से उतार लेंगे। इसी ऑयल में अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन भी हमारा ऑयल में भून चुके। और बाकी जो प्याज है इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें डालेंगे मसाला। तो इस प्याज में हम अदरक लहसुन की 1-2 रूड़ी भी डाल देंगे। तो जी दोस्तों, हमने ग्राइंड करके प्याज डाल दिया इसमें। आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का कोई मसला नहीं है। ये सब्ज़ी है, इंशाल्लाह इसमें वैसे ही अच्छे तरीके से भून जाना है। तो बाकी इसमें टमाटर हरी मिर्च वगैरह डालेंगे, वो भी हम ग्राइंड करके डालेंगे, हम आपको अभी दिखाएंगे। तो प्याज हमारा काफ़ी, इसका पानी भी सूख चुका है। इतना होना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको मसाला बनाएंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे। तो हमारे पास 3 टमाटर थे, दरमियाने साइज़ के, हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा हमने पानी डाला है। इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इस मसाले में हम डाल देंगे जो हमने पहले प्याज किया हुआ था। आप देख सकते हैं इतना होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद हम टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। सब्ज़ी हमने पहले अच्छे तरीके से छील के काट ली थी, आपको दिखाएंगे। तो आप बड़ा टिंडा हो उसके ज़्यादा 6 पीस कर लें, अगर दरमियाना छोटा हो तो उसके 4 पीसेस बहुत है। और आलू के भी इसी तरह 3-4 हमने आलू लिए थे, तकरीबन 1.5 किलो टिंडे थे, आधा किलो आलू, टोटल हमारी सब्ज़ी 2 किलो है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार हमारी रेसिपी तैयार होएगी। आप देख सकते हैं आलू का साइज़ ये होना चाहिए। और टिंडे का इतना, 4, एक टिंडे दरमियाना छोटा हो तो उसके 4 पीसेस कर सकते हैं। आप अच्छी तरह छील कर धो के हमने इसको रख लिया था सब्ज़ी को। अभी हम मसाला चेक करेंगे। मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे, या सब्ज़ी के बाद सबसे पहले आप इसमें मसाला अच्छी तरीके भुने के बाद अभी पहले नमक मिर्च हम डालेंगे। नमक मिर्च आप देख सकते हैं, 1 चम्मच नमक है, सुरख मिर्च का पाउडर है, दड़ा मिर्च है, सूखा धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा। पहले हम ये डाल देंगे, बाद में सब्ज़ी डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें 1-2 हरी मिर्चें भी डालेंगे, 3, और इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। दही डालने के बाद ये मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। भुनाई करने के बाद अच्छे तरीके से हिलाएं और थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन दे देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम सब्ज़ी डाल देंगे।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथ में भी मिर्च डाल सकते हैं, सब्ज़ी के बाद भी डाल सकते हैं, मगर हमने इसमें सब्ज़ी पहले नमक मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से मसाला तैयार किया। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। भुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो जी दोस्तों, अभी हम फिर चेक करेंगे। इसको अच्छे तरीके से सब्ज़ी को हिलाएंगे। हिलाने के बाद मसाला भी घी छोड़ देगा और भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। जितनी अच्छी भुनाई होएगी उतना ही अच्छा जायका टेस्ट आएगा। टिंडे माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छे बनते हैं, शोरबे वाले हों या भुने हुए प्याज टिंडे। तो जी दोस्तों, अभी हमने दोबारा फिर इसको चेक किया है। मसाला माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। तो अभी इसमें हम पानी डाल देंगे, शोरबा जितना हमें चाहिए। पानी आप दोस्तों इसमें गरम करके भी डाल सकते हैं। वैसे हमने गरम पैन में पानी को गरम किया है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इसको अच्छी तरह अब पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। अभी हमने चेक किया 10 मिनट के बाद, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा, ज़्यादा नहीं पानी हमने खुश्क करना, इतना शोरबा होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको हल्की आग पे रखेंगे, तकरीबन 2-4 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर घी आ जाए। आप माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टिंडे शोरबे तैयार हो चुके हैं, आलू टिंडा। तो इसको थोड़ा सा हमने चम्मच हिलाया है, ऊपर घी भी आ गया है। हल्की आंच रखने पर अभी 1 मिनट के लिए और आपने रखा है। माशाल्लाह मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। और अभी हम ऊपर धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च धनिया, और थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद दम पे रखेंगे। तो उसके बाद मज़ीद सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त नए वीडियो देखने वाले, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रेसिपी इस तरह बनाते रहेंगे। तो अच्छे कमेंट किया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें, कोई भी मिस्टेक हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।